नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपन बिहार। नक्ता दियारा क्षेत्र के बिनटोली में अवधेश सिंह यादव यानी कि भावी मुखिया ने छत पर से गिर गया, 2 लाख रुपया देने का काम किया जी। नहीं तो यहाँ का जो थे ग्रामीण जनता, उनसे भी बात हुआ था तो वो लोग बताए कि सर हम लोग का अभी शौचालय नहीं है और शौचालय करने के लिए इतना बड़ा जो बन बांध उस तरफ जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार से, या हमारे भी मुखिया जी हैं, हम सरकार से मांग करेंगे। हम लगे हुए हैं सरकार के, हम सब अप्लाई किए हुए हैं कि बिनटोली में शौचालय देना चाहिए। शौचालय का सुविधा नहीं अभी सरकार दिया। सरकार जा रहे हैं कि हर काम पर विफल है, इसलिए सरकार की ओर से मांग किया गया है कि ये लोग के शौचालय दिया जाए। और सर अब पहले भी मुखिया रह चुके हैं, भूतपूर्व मुखिया, उसके बाद फिर अब से क्या चूक हुआ कि जो अभी जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे आप पीछे रह गए? हम आपको बता देते हैं, 11 से लेकर 16 तक हम मुखिया रहे। जी। कुछ कारणवश हमारा लड़का डेथ कर गया, उसमें हम तबाही में आ गए। कुछ लोगों को समझ में आ गया गलत। जी। हम हारने वाले नहीं हैं कभी, हम सालों सेवा करते हैं। आपका फ्लड हुआ, हम 15 दिन लोगों को खाना खिलाने का काम किया। केवल नक्ता पंचायत के नहीं, पूरे बिहार के फ्लड में लोग घिराए हुए थे, वहाँ हम खाना खिलाने का काम किए। 15 दिन तक खिलाए। जो भी चारा हो, जो भी सेवा हो, हम जनता के बीच में किए। जो ये नहीं है कि नक्ते पंचायत, पूरे बिहार के जो भी जहाँ के आदमी हैं क्या हुआ था, उसको हम खाना खिलाने का काम किए। सालों लगे रहते हैं। अभी भी हम जहाँ तहाँ रोड बनवाए हैं, जनता के जो भी हुए। मुखिया जी से मांग है कि मुखिया जी बोले न कि सत्ता में हम आ जाएंगे तो हम पर्ची हम क्रॉस करेंगे दिलाने के लिए। बस मुखिया जी तो सत्ता में आई नहीं, तो वो कहाँ से पर्ची दिलाएंगे? आ जाएंगे तब दिवा देंगे बस, इतने बात है। और का तब आप लोग का पूरा विश्वास है कि इनसे मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा जी। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएंगे तो मैं ही मिलेगा। जी जाएंगे तो भगतम दिए, सही से बात बोल रहे हैं एकदम। हाँ एकदम सही, हम भगतम दिए एकदम शरीर से बोल रहे हैं कि मिल जाएगा यहाँ से, मिल जाएगा यहाँ से, सब चीज मिल जाएगा। जी 2011 में भी जीते थे, उसके बाद में आज तक जब से इसमें आए तब से यहाँ की समस्याओं को सबसे पहले यही एक व्यक्ति हैं जो कि बिनटोली की समस्या को निदान किए। अभी तो बहुत लोग चुनाव के मौसम में आते हैं और आते हैं तो एक हमें कथा यानी 7वां में पढ़े थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उससे बचना है। तो चुनावी माहौल में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं, और यहाँ के हम जनताओं से भी पूछना चाह रहे हैं कि जो आए हैं उनसे मूल समस्या पूछे। चुनाव आ गया और आके 2 बात रखना शुरू किए। इन लोगों से यानी यहाँ की जनता से भी निवेदन और वहाँ से भी लोगों को निवेदन है, हम लोगों का है कि यहाँ का जो भी मूल समस्या है राम अवधेश भाई पूरा किए, और जो बाकी है इन लोगों का जो मांग होगा वो पूरा करेंगे। मैं जनप्रतिनिधि नक्ता पंचायत के हैं, पंचायत समिति सदस्य। बिनटोली के हमारे बहुत शुभचिंतक लोग हैं। इनका बहुत सी कठिनाइयाँ है जो अभी तक दूर नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इन लोग को मकान था वहाँ दीघा में, बिनटोली था वहाँ से सरकार जो है सो इन लोग को लल्लीपप दिखाकर और यहाँ लाया। अब अभी तक लमसम लगता है कि 10 साल इन लोग का हो गया, 10-11 साल, अभी तक इनको पर्चा नहीं मिला। कानूनन जो है सो हाई कोर्ट से इन लोग का आदेश हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश है कि पर्चा इन लोग को दिया जाए, लेकिन किस कारण से अभी तक ये लोग को पर्चा सरकार नहीं दे रही है। ये दोरंगा नीति जो इस सरकार का चल रही है, इस सरकार जो है सो आर.के. सिन्हा नक्ता पंचायत में बिनटोली को गोद लिया गया था। गोद लेने के बाद भी इससे बिनटोली जो हमारा टोला है, एक भी विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है जहाँ तक हमारी जानकारी है। यही लगता है कि वो बना दिया है लोग। मूल इन लोग का पर्चा जरूरी है। अभी यहाँ का और भी समस्या था, वो लोग बोले कि अभी हम लोग के पास किसी के पास ये शौचालय नहीं बना है।
शौचालय तो पूरे पंचायते में नहीं बना है, सब उसमें अधूरा पर शौचालय है। किसी में कुछ गोईठा रखा रहा है, कुछ में भूसा रखा रहा है। पैसा का लूट हो रहा है। उस शौचालय बना है कि पैसा का लूट हो रहा है। कहाँ किसी भी बिहार में शौचालय का वही स्थिति है जो नकटा पंचायत में है। मतलब 12,000 का राशि है, उसी में 2,000 ब्लॉक में, 2,000 ठेकेदार, तो 5-6 हज़ार में क्या बनेगा शौचालय? कमीशन चाहिए। तो मुखिया का भी तो बड़का पेट है, भरते रहता है लोग, इसलिए कोई विकास नहीं है। यदि विकास रहता तो अब दिखाई दे रहा है कि लोग का विकास है कि नहीं, तो चेहरे बता देता है कि विकास है कि नहीं। इसलिए इस 5 वर्षीय योजना में तो लोग को और कुछ नहीं मिला है। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग का तो कोई फंड नहीं है, ना कुछ है। थोड़ा पुल का हल्का फुल्का लड़ाई लड़े हैं तो कुछ मिला है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात की चीज़ है। तो बहुत बड़ा समस्या है कि आप लोग यदि चैनल माध्यम से इन लोग को बात उठाइए कि पर्चा क्यों नहीं दिया रहा है। सुनने में आया है कि इन लोग को 30 साल का क्या भगत जी 30 साल का लीज दिया जा रहा है। 30 साल का लीज एग्रीमेंट है, तो इन लोग को अब कल कहाँ ये लोग जाएगा। हमको लगता है कि हम लोग को पंचायत से हम लोग का 4 कुर्सी से इन लोग का हम लोग साथ रहते हैं। हमको लगता है कि खतरा है कि लोग कहाँ इन लोग को भेज देगा। हम लोग को यही चिंता बना हुआ है। यदि पर्चा मिल जाता यहाँ तो ये लोग यहाँ रह जाता। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें जोर शोर लगाइए कि इन लोग का पर्चा मिले। हम लोग तो पूरा जोर करेंगे कि इन लोग का पर्चा मिल जाए और अस्थाई जगह मिल जाए। तो कि जो वहाँ से हटकर यहाँ आए हैं, तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनसे इस चीज़ को हम लोग मांग करें। अभी जो ये थी सरकार की तरफ से भी जो शौचालय का आया था वितरण करने का सब्जेक्ट बन रहा था, उसमें भी इन लोग का नहीं बना है ना। सरकार के तरफ से कोई माने सुविधा नहीं, लोग का नहीं, कोई सुविधा नहीं। सरकार यहाँ पर विफल है। तो क्या अभी आप जब मुखिया बनेंगे तो इन लोग का ये सब चीज़ पूरा हो जाएगा? हाँ, एकदम पूरा कर देंगे। मेरा वचन है, हम पूरा करते हैं और करेंगे। हम गरीब के सहारा देते हैं। हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम राजद के राजनीति करते हैं और लोगों को हम बराबर सेवा में जुटे हुए रहते हैं, बराबर। जो इन लोग का पर्ची का मांग था, पर्ची इन लोग को मिला हुआ है, कुछ लोगों को नहीं मिला। पर्ची मिला हुआ तब ना घर बना। जैसे वो बोले कि हम लोग घर बन गया है, अभी यहाँ का कोई अस्थाई पर्ची नहीं मिला है कि हम यहाँ का। न तो अस्थाई पर्ची मिलेगा। जब हम सत्ता में आ जाएंगे, जीत जाएंगे, तो इन लोग को पर्ची दिलाने का हम काम करेंगे। ठीक है, तो हम अभी मुखिया जी से बात की है और भी यहाँ का जो ग्रामीण जनता है उन लोग से पूछेंगे। जनसभा की इसके साथ ही उन्होंने जनता के समस्याओं को सुना और सही वक्त पर समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा वहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। आम जनसभा के दौरान लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं सामने रखी, जिनमें जमीनों की रसीद न मिलने का मुद्दा मुख्य रूप से इसमें शामिल रहा। उन्होंने यानी कि जो भावी मुखिया हैं अवधेश सिंह यादव दावा किया कि हम सरकार तक आपकी बातों को जरूर पहुंचाएंगे। जल्द ही जो भी समस्याएं हैं उसका निपटारा करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। ये थी वो तमाम अपडेट्स। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए बने रहें द अपन बिहार के साथ। हाँ, एक फोटो।